इसके अलावा सर यहाँ पर हमारे एक दर्शक है, इन्होंने कहा है कि आपने थॉमस कुक के बारे में कोई राय दी थी, इस पर कोई अपडेट आपकी तरफ से? बने रहना है, मतलब बिंदास होकर बाय करके चलना है। जो भी पोजीशन आपने ले रखी है, विदाउट एनी डाउट आप बने रहिए। 105 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 117 तक के अपसाइड मूव बनेंगे। और मच अवेटेड ब्रेकआउट कल देखने को मिला था। आज रैली में अभी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन नहीं आया है, बट जैसी अब की बार 109 110 के ऊपर निकलेगा, सिंगल शॉट में 117 120 की रैली बननी चाहिए। तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 105 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है, बने रहने की सलाह है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कल्याणी स्टील के बारे में। यहाँ पर सर एक क्वेश्चन आया है कि इनके पास पोजीशन है 898 के प्राइस पर। देखिए 820 का स्टॉप लॉस बने रहिए। और क्योंकि बाइंग रेट अच्छा है 898, वो किसी भी बाउंस में आ सकता है। वैसे हम इस हम्म। तरह से स्टॉक्स थोड़ा सा अवॉइड करते हैं क्योंकि वॉल्यूम कम है। बट अभी मैं हम्म। चार्ट देख रहा हूँ, एक बाउंस तो आ ही सकता है और उसमें 900 910 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल बने रहिए 820 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है। एचपीसीएल पर दिलीप जी कह रहे हैं कि एचपीसीएल इन्होंने 388 पर 500 शेयर ले रखे हैं, क्या करना चाहिए? डिविडेंड भी मिलने वाला है और स्टॉक भी गिर रहा है, तो क्या संभालें सर? बस डिविडेंड ही संभालिए, बाकी प्राइस तो मूव करता नहीं है। और आपने शायद डिविडेंड के लिए ही खरीदा होगा ये हम्म। काउंटर। तो डिविडेंड आएगा, संभालिए रखिए उस डिविडेंड को। बाकी स्टॉक में तो मूवमेंट है नहीं है, चाहे बीपीसीएल हो, चाहे आईओसी हो, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो। ये स्टॉक्स चलते ही नहीं है, मतलब। तो इसलिए मेरा तो व्यू नेगेटिव है, मतलब साइडवेज टू नेगेटिव है। मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं देता। चलिए ठीक है। इसके अलावा टेनेको क्लीन, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट रहेंगे? देखिए इसके भी नंबर्स आए हैं शायद, और टेनेको के, और अच्छा बाउंस बैक लो से लिया है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, 526 के स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह है। प्रीवियस स्विंग और मैक्सिमम 3 4 बार लो लगाया 526 25 के आसपास, और फिर बाउंस ले लेता है ये काउंटर। तो अभी 526 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह है। ठीक है। अच्छा, मीता जी कह रही हैं कि मुदस्सिर का सजेशन था टाटा इन्वेस्टमेंट 800 तक जा सकता है, आज भी 714 से रिवर्स हुआ है, क्या करें? 700 की पाएंगे? बढ़िया है, बने रहने की सलाह है। कोई अरे मैम, आप एक दिन दो दिन की कॉल नहीं है, ये टाटा इन्वेस्टमेंट है, ये टाटा है। तो आपको बने रहना है। 700 रुपये पर भी खरीदा, 714 15 गया, कोई बात नहीं। अभी ये 10 20 रुपये नीचे भी आया है। तो ये तो जब तक स्टॉक को आप जगह नहीं देंगे मूव करने के लिए, तो फिर रिटर्न कैसे देगा? तो इसलिए ये हम्म। एक स्विंग्स हैं, ये बनते रहेंगे और ये बनते रहेंगे, इसलिए 800 का लेवल खुल जाएगा। तो बने रहने की सलाह है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ये सर ने बोल दिया है अब। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना है आपको। अच्छा, यहाँ पर कुछ ब्रोकरेजेस के जो है अनुमान भी देख लेते हैं सर। पूनावाला फिनकॉर्प को लेकर के मोतीलाल ओसवाल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और बाई की रेटिंग मेंटेन की है, माफ कीजिएगा, 570 के टारगेट के लिए। अब आपकी राय क्या रहेगी सर? यहाँ से तो इनको 20% का अपसाइड नजर आ रहा है पूनावाला फिनकॉर्प में। मैम बहुत अच्छा चार्ट है। और मैं आपको बताऊं कि एनबीएफसीज में अगर आप देखेंगे, तो ये एक इतना प्रॉमिसिंग चार्ट है कैश के काउंटर्स में। तो बहुत अच्छा ये मूवमेंट, कम से कम 520 तक की रैली बननी चाहिए। तो बने रहने की सलाह है। जो भी अपग्रेड्स आए हैं, जो भी ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट दिए हैं, रोक कर बाय करने की सलाह है। यहीं पर आप खरीदारी कर लीजिए 483 रुपये पर। 520 540 तक का मूवमेंट बनता है। और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 462 का। 462 के एसएल से बाय एंड होल्ड कीजिए। चलिए ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए पूनावाला फिनकॉर्प में। इसके अलावा सर एक्सोविया टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर भी ब्रुक्सेस काफी ज्यादा बुलिश है। बाय की रेटिंग मेंटेन की है, टारगेट प्राइस दिया है 720 रुपए का। करंट लेवल से यहाँ पर 26% का अपसाइड नजर आ रहा है, क्या इन्वेस्टर्स को यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए एक्सोविया में? करनी चाहिए, खरीदारी करने की सलाह है। करनी चाहिए, अच्छा स्टॉक है। और लोअर लेवल से रिवर्सल आए हैं, जो कुछ खराब था वो सब कुछ खत्म हो गया। और वो बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो हम्म। वाली चीज है, स्टॉक ने लोअर लेवल से जागा
और अच्छे रिवर्सल्स बन गए हैं। 200 डेमा के पास है, अभी ब्रेक नहीं किया है, मतलब ब्रेकआउट नहीं आया है, बट स्टिल थोड़ा सा आईटी को लेकर बुलिश है, और आईटी में अच्छा काम करता है, तो फिर मेरा सजेशन है एक बार बने रहना चाहिए। 520 का स्टॉप लॉस लगाइए, और छोटे मोटे टारगेट्स नहीं है, 660 तक का मूवमेंट आएगा। और ये स्टॉक के लिए आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि ये एक दिन में ही 10% 15% का मूव बड़ा कैजुअली दिखा देता है, तो इसलिए बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। और सुबह हम बात कर रहे थे गोदरेज के बारे में। गोदरेज पर भी यहाँ से काफी बुलिश साउंड एमके ग्लोबल की तरफ से देखने को मिला है सर। 1350 का टारगेट दिया गया है, और ऐसा अनुमान है कि करंट लेवल से 30% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। देखिए बहुत अच्छा, मैंने सुबह भी शायद इस पे हम लोगों ने शायद बात जी। करी, और यही जी। बोला था, देखिए गोदरेज तो गोदरेज है, और अब कुछ है नहीं खोने के लिए। थोड़ा 890 का हमने स्टॉप लॉस बताया है, वो और लगा के बने रहिए। आज तो इम्पैक्ट है तो ठीक है, वो करेक्शन बन रही है, बट अच्छी कंपनी है, हम्म। थोड़ा सा आप जगह दीजिए पोर्टफोलियो में, रिटर्न तो बना देगा। होएगा कुछ नहीं, क्योंकि अब एफएमसीजी में कुछ बचा ही नहीं है। सारे जितनी करेक्शन आनी थी, डाबर में करेक्शन आई, गोदरेज कंज्यूमर में हमने देख ही लिया, और उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी इस तरह का करेक्शन आया है। केवल ब्रिटानिया, नेस्ले और टाइटन ये अपनी ही चाल चल रहे हैं। तो आप इसके बाद अगर ये मेजर फार्मा देखेंगे, तो यहाँ कुछ है नहीं है अब खोने के लिए, तो एक बार बाय एंड होल्ड करके वाली थीम है, तो रिटर्न बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा स्टार सीमेंट का भी सर चार्ट देख लीजिए टेक्निकल लेवल्स पर कैसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा बुलिश है। एलारा सिक्योरिटीज ने इस पे बाई की रेटिंग मेंटेन की है, 280 का टारगेट दिया है, और करंट लेवल से कहा है कि 41% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। इन पांचों में से जो है वो स्टार यही है। आपकी राय क्या रहेगी स्टार सीमेंट पर? देखिए हमारी राय स्टार सीमेंट पर बिल्कुल तेजी की है। हमें रिवर्सल हम्म। लगता है, और आज ये मेरे रडार पर था सुबह से, बट रिकमेंडेशंस नहीं दिया इस पर। तो अब ये ब्रोकरेज हाउस का न्यूज आ गया, तो बिल्कुल ठीक है, तेजी बन सकती है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 199 के आसपास है, हम्म। मैं 185 के एसएल से बाय एंड होल्ड कीजिए। कुछ नहीं होगा तो कम से कम 222, 222 ये टारगेट्स तो बन ही जाएंगे। अच्छा, वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर काफी मिक्स्ड ओपिनियन हमें देखने को मिला है ब्रोकरेजेस की तरफ से। यहाँ पर नोवामा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टारगेट इन्होंने जो है वो कुछ डिक्लाइन किए हैं। 13 रुपीज, माफ कीजिएगा, 13.50 रुपीज से घटा करके 13 रुपए कर दिया गया है नॉमोरा। लेकिन यहाँ पर कुछ न्यूट्रल रुख अपनाते हुए नजर आया सर। यहाँ पर इन्होंने अपनी टारगेट प्राइस 12 रुपए 60 पैसे से बढ़ा करके 13 रुपए 50 पैसे कर दिया है, क्योंकि इनको भरोसा है कि जिस तरीके से अपना नेटवर्क एक्सपेंशन कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ यहाँ से वीआई में देखने को मिल सकती है। आपके टारगेट्स क्या रहेंगे? देखिए मेरे टारगेट्स तो बाद में, जो भी जिन्होंने भी ये टारगेट्स जो अपग्रेड किए थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शायद आपके अपग्रेड करने से ही आज स्टॉक ने 13 रुपये 70 पैसे का हाई बनाया है, बट ऐसा नहीं है। स्टॉक यहाँ से अच्छा रिवर्सल दे सकता है। जो लोग दिसंबर तक होल्ड कर सकते हैं, 20 रुपए के टारगेट्स के लिए बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 10 रुपये 80 पैसे का होगा, और ऐसा कोई कोई रूल नहीं है कि जो हमने टारगेट्स दिए वो हासिल होंगे ही होंगे या अचीव होंगे ही होंगे। तो इसीलिए स्टॉप हम्म। लॉस जरूर देते हैं, तो आपका रिस्क एपेटाइट है तो आप खरीदारी कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन टिल दिसंबर तक हमें होल्ड करना पड़ेगा, तो 20 रुपए तक का मूवमेंट बन सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा 10 रुपये 80 पैसे पर।